आज की रेसिपी आपने मिस की तो आप समझे कि आपने ये सालन कभी बनाया ही नहीं होगा और ना कभी इसका टेस्ट चखा होगा। आज मैं आपको आलू मटर इस तरीके से बताऊंगी कि आपने कभी ख्याल में भी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से भी बनते हैं आलू मटर। आइए आज मैं आपको आलू मटर बनाना सिखाती हूँ, वो भी 10 मिनट में। क्विक एंड ईजी रेसिपी है। इस तरीके से बनाएंगे तो सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। मेरे तरीके से आप आज ज़रूर ये रेसिपी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर, वो भी नए अंदाज में। आइए हम आलू मटर बनाएंगे और आप सब भी ये रेसिपी ज़रूर देखें, स्किप ना करें, ताकि आपकी रेसिपी बहुत शानदार और मज़ेदार बने। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे घी। घी डालने के बाद आप इसका कमाल देखें रेसिपी का कि कितनी जल्दी बनेगी, क्योंकि सर्दियां भी है और टाइम भी कम होता है। लोड शेडिंग भी गैस की है, हर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से मेरी बहनें और भाई जितने भी कुकिंग कर रहे हैं वो जल्दी से ये रेसिपी नोट कर लें। सबसे पहले हम इसके अंदर घी डाल देंगे। आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से घी डाल दें। मेरे पास है आधा किलो मटर और 3 से 4 छोटे साइज़ के आलू हैं। और ये मेरे पास है टमाटर, प्याज एक है, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, ये चीज़ें हम डालेंगे इसके अंदर। तो अब हम डाल देंगे सारी चीज़ें इसके अंदर। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर मैंने मोटा मोटा सा इसको देखिए पीसेस में काट लिया है, बहुत बारीक नहीं करना हमने। इसको हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। और इसके फ्राई होने तक आप लोग जितने मेरे बहन भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको बहुत आसान कम बजट में रेसिपियाँ मिलें। तो देखिए इसको हम हल्का सा इसका कच्चापन दूर करेंगे। सारी चीज़ों को हमने एक ही टाइम में सारी फ्राई कर लेनी है, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्ची और प्याज को। अब हमारा जो प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्ची, लहसुन, अदरक है, ये देखिए अच्छे तरीके से इसको रोस्ट कर लिया है। बस आपने इस तरीके से करना है, ये बिल्कुल कच्चा भी ना रहे और बहुत ज़्यादा इसको ब्लैक भी नहीं करना। अब इसको हम एक मिक्सी जार में, आप लोग ब्लेंडर में मिक्स करें। हल्का सा इसके अंदर पानी डालेंगे, तो बस इसको ब्लेंड करके फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अब पेस्ट हमारा रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर जो है बहुत ही मज़े के बनेंगे। इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें और बहुत जल्दी भी बन जाएगी। ये देखिए सारा हमारा प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। नमक, मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक डाल दिया है, सुरख मिर्च आधा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, साबुत धनिया जो है खुश्क वो डालेंगे, आधा चम्मच उसका पाउडर। अब इसकी अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू और मटर। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ है। अब देखिए बहुत आसान और जल्दी ये सालन बन जाएगा। अब इसके अच्छे तरीके से हम बुनाई कर देंगे तकरीबन 3-4 मिनट तक। मसाले के अंदर इसको मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आए, ताकि आलू के अंदर इसकी जो ग्रेवी है। अब सालन हमारा आलू मटर अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है मसाले की। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जितनी आपने पानी डालना है। ग्रेवी वाले ये आलू मटर बनाएंगे। बस इस तरीके से आप इसको ढक्कन देकर रखेंगे 5 मिनट, फिर मैं आपको चेक करवाऊँगी। अब हम चेक करते हैं, हमारा आलू मटर का ग्रेवी वाला सालन बिल्कुल रेडी है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5-6 मिनट लगे हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।